प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 और सीईटी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी और सीईटी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। आज हम आपके लिए दोस्तों राजस्थान जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि जीके में आपके किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से प्रश्न है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं दोस्तों। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर है। बिल्कुल बात करेंगे साथियों जयगढ़ दुर्ग के बारे में। ये कहाँ पर है, अजमेर में, बीकानेर में, जयपुर में या जोधपुर में। तो जयगढ़ दुर्ग दोस्तों है वो है जयपुर में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों, ये दोस्तों क्या है, जयगढ़ दुर्ग में जय बाण तोप भी रखी हुई है। यहाँ से एक और प्रश्न आता है कि एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है, जय बाण तोप। कहाँ रखी हुई है दोस्तों, जयगढ़ दुर्ग जयपुर में रखी हुई है। ठीक है। अगला सवाल, अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, रामदेव जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है। देखो आज के क्लास का जो क्वेश्चन है बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना, बेसिक तो आई चलेंगे अपन। तो देखिए रामदेव जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है, रूणीचा, बाड़मेर, पाली या गुजरात। तो रूणीचा जैसलमेर में दोस्तों क्या बना हुआ है, रूणीचा जैसलमेर में रामदेव जी का दोस्तों है वो मंदिर है जहाँ पर इनका मेला भरता है। एक तरीके से यहाँ पर इनका समाधि स्थल है। बाकी रामदेव जी का जन्म हुआ था दोस्तों वो बाड़मेर में हुआ था, बट इनकी समाधि स्थल जहाँ पर इनका मेला भरता है, जो स्थान प्रसिद्ध है वो यहाँ पर दोस्तों रूणीचा जैसलमेर एकदम राइट रहेगा। ठीक है। अगला बिल्कुल ये दोस्तों मंदिर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, 24 बाणिया ग्रंथ का संबंध है। कमेंट करेंगे 24 बाणिया ग्रंथ का संबंध किससे है, रामदेव जी से, तेजा जी से, जसनाथ जी से या दादू दयाल से। तो 24 बाणिया ग्रंथ दोस्तों हैं वो रामदेव जी का है। एक प्रश्न दोस्तों ऐसा आता है एग्जाम में कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता जो लोक देवता होने के साथ साथ बिल्कुल कवि भी थे, तो बिल्कुल वो थे रामदेव जी। रामदेव जी लोक देवता थे, उसी के साथ इन्होंने क्या किया था दोस्तों, 24 बाणियां लिखी थी। ठीक है ना। तो विद्यार्थी जो भी ऑप्शन ए बता रहा है, ऑप्शन ए आप सबका सही रहेगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, बिल्कुल रामदेव जी का संबंध दोस्तों है वो इन 24 बाणियों से, ध्यान रखना, ये मैंने आपको दिखा दिया। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, सूफी संत मीठे साहब की दरगाह कहाँ पर है। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, सूफी संत मीठे साहब की दरगाह है वो आपको बताना है कहाँ पर है। चलिए फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। देखिए जगत उदयपुर, जयपुर, घाघरोन झालावाड़ या अजमेर। तो सूफी संत मीठे साहब की दरगाह है वो घाघरोन झालावाड़ में है। कहाँ पर दोस्तों है, घाघरोन झालावाड़। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों बिल्कुल ये है, ये सूफी संत की दोस्तों है वो दरगाह है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, शीला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। कमेंट करेंगे विद्यार्थियों, अजमेर में, आमेर जयपुर में, देशनोक बीकानेर में या बाड़मेर में। तो देखो देशनोक बीकानेर में तो क्या है दोस्तों, यहाँ पर तो करणी माता का मंदिर है और करणी माता को चूहों की देवी कहते हैं दोस्तों। वहीं पे देखें अगर शीला देवी मंदिर के बारे में, तो इनका मंदिर बना हुआ है आमेर जयपुर में। जो विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, मरु महोत्सव कहाँ लगता है। बिल्कुल हाथी महोत्सव, मरु महोत्सव, पतंग महोत्सव, है ना, ग्रीष्म महोत्सव। तो ये सारे महोत्सव आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों। तो बताओ मरु महोत्सव कहाँ मनाते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर। तो राजस्थान में मरु महोत्सव मनाते हैं जैसलमेर के अंतर्गत। जो विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। वहीं अगर आपसे पूछे थार महोत्सव, तो थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। पतंग महोत्सव जयपुर में मनाते हैं दोस्तों। और वहीं पे देखें अगर कि भाई राजस्थान में ग्रीष्म महोत्सव, तो ग्रीष्म महोत्सव है वो माउंट आबू सिरोही में मनाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, नाथ संप्रदाय का मेला कहाँ लगता है। कमेंट करेंगे साथियों, नाथ संप्रदाय का मेला है वो कहाँ लगता है वो आपको बताना है। जोधपुर में, टोंक में, भरतपुर में या झालावाड़ में। तो नाथ संप्रदाय का मेला भरता है वो भरता है दोस्तों टोंक में। क्या उत्तर रहेगा यहाँ पर, टोंक ऑप्शन आपका सही रहेगा। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला प्रश्न है, सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है। देखिए सीताबाड़ी मेले का संबंध सहरिया जनजाति से, किससे है दोस्तों, सहरिया जनजाति से है। और राजस्थान में सर्वाधिक सहरिया का निवास करते हैं
ये करते हैं 12 जिले में। तो सीताबाड़ी का मेला है वो सेहरिया जाति का कुंभ कहलाता है और ये मेला केलवाड़ा 12 में भरता है। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल, राजस्थान में कुचामन किला कहाँ पर है? कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान का जो कुचामन किला है वो आपको बताना है कहाँ पर है। सबका कमेंट आने चाहिए दोस्तों। जिसने भी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना। तो कुचामन का किला नागौर में है। कहाँ पर दोस्तों है? नागौर में। ठीक है, ध्यान रखना ये वाला दुर्ग है वो कुचामन दुर्ग है जो कि राजस्थान के नागौर जिले में है। अगला, विजय स्तंभ के निर्माता कौन है? विजय स्तंभ दोस्तों राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। ठीक है ना। तो आप बताओ इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा प्रताप ने, रतन सिंह ने, कुंभा ने, राणा सांगा ने? तो विजय स्तंभ का निर्माण दोस्तों है वो किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। सारंगपुर युद्ध को जीतने के बाद दोस्तों कुंभा क्या करवाता है? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये वाला विजय स्तंभ है। ठीक है ना। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ दोनों ही कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। अगला, रतवाई लोक नृत्य का संबंध है। कमेंट करेंगे दोस्तों। रतवाई लोक नृत्य का संबंध कहाँ से है? मेवात क्षेत्र से, मालवा क्षेत्र से, हाड़ौती से या मेवाड़ से? तो रतवाई का संबंध दोस्तों है मेवात क्षेत्र से और मेवात क्षेत्र में अलवर और भरतपुर आते हैं। ठीक है, ये वाला भाग आता है। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है। ठीक है, ये नृत्य है, इसका नाम क्या है? रतवाई नृत्य। अगला सवाल दोस्तों, चंपाकली आभूषण कहाँ पहना जाता है? बिल्कुल, अगर आपको नहीं पता चंपाकली आभूषण कैसा है तो ये वाला आभूषण है वो क्या है दोस्तों? चंपाकली आभूषण है। और ये कहाँ पर पहनते हैं? फटाफट कमेंट करो। अब आभूषण देख के आपको पता चल गया है ना कि ये तो क्या है दोस्तों? ये तो है गले का आभूषण। चंपाकली आभूषण कहाँ पहनते हैं? गले में पहना जाता है। ठीक है। अगला, गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में गीदड़ नृत्य कहाँ पर किया जाता है? ये इसका संबंध कहाँ से? शेखावटी से, मेवाड़ से, जालोर से या चूरू से? तो राजस्थान में गीदड़ नृत्य का संबंध है शेखावटी से। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है बहुत बढ़िया दोस्तों। ये वाला है वो नृत्य, उसे क्या बोलते हैं? इसे गीदड़ नृत्य कहा जाता है। देख सकते हैं आप यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, सारे कोर्सेज दोस्तों आरपी स्टडी पर उपलब्ध है। कम समय में अगर आप शानदार तैयारी करना चाहते हो बेहतर कंटेंट के साथ तो फटाफट क्या करें? प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें विद्यार्थियों। और यहाँ पर बीएसटीसी का कंप्लीट कोर्स 699, साथ में पुराने पेपर और मिलेंगे आपको 16 सालों के टेस्ट सीरीज के रूप में। बहुत शानदार कोर्स है और सीईटी का भी कोर्स हमारे पास पूरा अवेलेबल है। तो डाउनलोड कर लो आरपी स्टडी ऐप और कोर्स ज्वाइन कर लो। अगर पेमेंट किसी और नंबर से करना है तो हेल्पलाइन से कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों, बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? देखो बादला है क्या? ये वाली चीज़ है ना, यही क्या है दोस्तों? बादला है। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों? जस्ते से बनी पानी की बोतल है। और बादला है वो जोधपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों। कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर जिले का। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल, अगला प्रश्न पूछा बैराट सभ्यता कहाँ पर है? कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान के अंतर्गत बैराट सभ्यता है वो आपको बताना है कहाँ पर है। सभ्यताओं के बारे में आपको अच्छे से कवर करके जाना, चाहे सीईटी की तैयारी कर रहे हो या बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो। ठीक है ना, बिल्कुल। बैराट का प्राचीन नाम है विराटनगर दोस्तों। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये है जयपुर में। जो भी यहाँ पर जयपुर कमेंट कर रहा है जयपुर ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ये वाली सभ्यता है इसे क्या बोलते हैं? बैराट सभ्यता कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थान में प्रवाहित होने वाली नदी नहीं है, इनमें से कौन सी नदी है और राजस्थान में नहीं बहती है? माही बहती है, चंबल बहती है, लूणी बहती है, बट कावेरी नदी है वो राजस्थान में नहीं बहती है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजोलिया आंदोलन का संबंध है साधु सीताराम दास से, गोविंद गिरी से, विजय सिंह पथिक से या उपयुक्त सभी से? देखो बिजोलिया आंदोलन बहुत लंबे समय तक चला था दोस्तों। ठीक है, और वहीं पे अगर देखें कि इनका संबंध किन किन से है तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी रहेगा दोस्तों। तीनों से संबंधित हैं, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। ठीक है। अगला ऐतिहासिक स्थल खानवा कहाँ पर है? बिल्कुल, खानवा का युद्ध भी हुआ था, आप सबको पता होगा। तो फटाफट कमेंट करेंगे खानवा है कहाँ पर? भरतपुर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में या राजसमंद में? तो बिल्कुल ऐतिहासिक स्थल खानवा है दोस्तों, वो आपका हो जाएगा भरतपुर में।
ठीक है ना। खानवा दोस्तों युद्ध के लिए जाना जाता है और ये भरतपुर जिले का एक निकटी गांव है। यहाँ पर 17 मार्च 1527 को क्या हुआ था दोस्तों, खानवा का युद्ध भी हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका सही है। देखिए ये वाला युद्ध हुआ था खानवा का, ठीक है। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर वेधशाला कहाँ पर है? बीकानेर, कोटा, जोधपुर, जयपुर। तो जंतर मंतर वेधशाला दोस्तों ना, बिल्कुल जो 5 वेधशाला बने थे दोस्तों, उसमें से एक जंतर मंतर भी है इसमें शामिल, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। जो विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ये वाला जंतर मंतर है जो कि कहाँ पर है? जयपुर में। अगला सवाल दोस्तों, राजसमंद जिले में जुड़ा दुर्ग कौन सा है? बिल्कुल राजसमंद में आप कौन सा दुर्ग है बताना है दोस्तों। अचलगढ़ सिरोही में है, विजय स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ में है, आमेर दुर्ग जयपुर में है, कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है। और कुंभलगढ़ दुर्ग के दीवार की लंबाई फटाफट कमेंट कर बताएंगे। कुंभलगढ़ दुर्ग के दीवार की लंबाई कितनी है, फटाफट बताओ। साथ ही कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी दोस्तों कौन था? तो मंडन था, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। बिल्कुल कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभा ने करवाया था, ये भी कवर कर सकते हो, ठीक है। यह वाला दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग। अगला सवाल, सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, पटनों की हवेली, यहाँ ये कह सकते हो हवेलियों का शहर, चूरू, टोंक, जोधपुर, जैसलमेर। तो सालिम सिंह की हवेली है जैसलमेर में दोस्तों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये वाली हवेली दोस्तों जैसलमेर के अंदर बनी हुई है, ध्यान रखना। कभी जैसलमेर जाओ तो देख के आना, ठीक है। बाहर से देख सकते हैं, अगर टिकट नहीं लेनी है ना तो बाहर से देख सकते हो आप। अगला, भीलवाड़ा से ऐसे जुड़ी सभ्यता है। बिल्कुल भीलवाड़ा में कौन सी सभ्यता है, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। बैराट, कालीबंगा, आड़, बागोर। तो बागोर सभ्यता है और दोस्तों राजस्थान के मैनचेस्टर भीलवाड़ा में है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है, सुकड़ी लोणी नदी प्रवाहित जिले हैं। बिल्कुल सुकड़ी व लोणी है दोस्तों, वो कहाँ कहाँ पर प्रवाहित होती है, फटाफट एक बार कमेंट करके बता देंगे। सुकड़ी और लोणी प्रवाहित होने वाले जिले कौन कौन से दोस्तों हैं? तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है, अजमेर और जालोर, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल, कोल्लू संबंध का स्थल है। बिल्कुल कोल्लू है वो दोस्तों, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर, और फिर बताओ इसका संबंध किससे है? देवनारायण जी से, तेजा जी, हड़बू जी, बाबू जी। तो कोल्लू स्थान फलोदी में है दोस्तों और इसका संबंध हड़बू जी महाराज से है, ठीक है। अगला, बिल्कुल हड़बू जी का देखो मंदिर भी बना हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, बारात के स्वागत की रस्म कौन सी होती है? बिल्कुल बारात का स्वागत करते हैं उसे क्या कहा जाता है, फटाफट कमेंट करेंगे। जला कहते हैं या चीकनी, कोतली, चामेड़ा या नागल। तो बिल्कुल बारात का जब स्वागत किया जाता है दोस्तों उस रस्म को सामेड़ा कहा जाता है, ठीक है ना। जो विद्यार्थी ऑप्शन सी सही कर रहा है, बहुत बढ़िया दोस्तों। अब देखो जिन्होंने भी आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें। यहाँ से बीएसटीसी का कोर्स और बीएसटीसी की गोल्डन टेस्ट सीरीज है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर कुल 21 टेस्ट मिलेंगे, 17 टेस्ट टॉपिक वाइज है, 4 फुल टेस्ट है। प्रत्येक टेस्ट में आपके 200% व्याख्या सहित आपको मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल रामबाण जड़ी बूटी है वो आपको मिलेगी आरपी स्टडी ऐप में मात्र 149 रुपये में। ऑफर चल रहा है, फटाफट ज्वाइन कर लो विद्यार्थियों। अगर पेमेंट किसी और से करवाना है तो हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करें, ठीक है ना। पहले कोर्स पूरा करो, अगर कोर्स करने के बाद रिवीजन करना है या टेस्ट देना है तो इसको ज्वाइन कर लो आप, ठीक है। तो चलिए विद्यार्थियों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।